1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हम आम आदमी पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से बैंक नियमों से लेकर टैक्स, जीएसटी, एफडी समेत कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इतना ही नहीं, अप्रैल में महंगाई का जोरदार झटका भी लगने वाला है। 1 अप्रैल से होने जा रहे कुछ ऐसे ही बड़े बदलावों के बारे में हम जानकारी लेंगे। 1 अप्रैल 2022 से क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इसको लेकर भी डिटेल खबरें आ चुकी हैं। गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट जानेंगे। इंश्योरेंस से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। पैरासिटामोल समेत 800 जरूरी दवाइयां भी महंगी हो रही है। साथ ही जीएसटी का नया नियम। बैंक खातेदारों के लिए बड़े अपडेट है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव। पीएफ अकाउंट से जुड़ी बड़ी खबर भी जानेंगे। और इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नया नियम। सरकार की योजना है जिसमें भी 1 अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव, नए नियम के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से दोस्तों हमारे देश में बहुत कुछ, यानी कुछ नहीं बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा अपडेट, नया नियम 1 अप्रैल 2022 से देश भर में नए कस्टम नियम लागू होने जा रहे हैं। और ऐसे में आपके मोबाइल फोन समेत कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो सस्ती और महंगी होगी। यानी केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया था, जो कि देश भर में 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। और इसका असर होगा कि स्मार्टफोन, चार्जर, फ्रिज, हेडफोन, ईयरबड्स वगैरह की कीमतों पर देखने को मिलेगा। सरकार ने मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर के पुर्जे, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और अन्य सामान पर 5 से 12.5% तक कस्टम ड्यूटी छूट दी है। और ऐसे में स्मार्टफोन बनाने की जो लागत है वो कम हो जाएगी। और ऐसे में यह उम्मीद है कि स्मार्टफोन कंपनी आपके मोबाइल फोन की कीमतें घटा सकती है। साथ ही स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड से जुड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। सरकार ने स्मार्ट वॉच निर्माताओं को 31 मार्च 2023 तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। और ऐसे में 1 अप्रैल के बाद देश में स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वायरलेस ईयरबड, जो आप गाने वगैरह सुनते हैं, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने ईयरबड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों के आयात पर शुल्क को बढ़ाया है, जिससे कि 1 अप्रैल से ईयरबड्स की प्रोडक्शन कीमतें हैं वो बढ़ सकती है। और ऐसे में यूजर्स को वायरलेस ईयरबड, नेक बैंड, हेडफोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही सरकार ने हेडफोन के डायरेक्ट आयात पर अब 20% ज्यादा शुल्क लगाने का ऐलान भी किया है। और ये नियम भी 1 अप्रैल से देश भर में प्रभावी हो रहा है। ऐसे में इंपोर्टेड हेडफोन के लिए यूजर्स को ज्यादा कीमत देनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ देश में बनने वाले हेडफोन की डिमांड में इजाफा देखा जा सकता है। साथ ही फ्रिज को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। बजट 2022 में सरकार ने फ्रिज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्रेसर और उसके पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। और ऐसे में 1 अप्रैल से फ्रिज निर्माता कंपनियां वो देश में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की कीमतों में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम ही होगा, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के निर्माण के लिए जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में कीमतों में कमी और बढ़ोतरी पूरी तरह से निर्माताओं की जो कुल लागत है उस पर निर्भर करेगी। चलिए दूसरा अपडेट देख लेते हैं। वाहनों का जो बीमा है वो भी महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से गाड़ियों का बीमा महंगा होने जा रहा है। 1 से 5% तक थर्ड पार्टी की दरें बढ़ जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सभी तरह के वाहनों के थर्ड पार्टी प्रीमियम में वृद्धि की है। और ये वृद्धि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। चूंकि बढ़ोतरी थर्ड पार्टी बीमा पर हो रही है, इसलिए वाहन का कॉम्प्रिहेंसिव यानी फुल बीमा भी अपने आप महंगा हो जाएगा। नए प्रस्ताव में 1500 सीसी की कारों के अब 200 रुपए तक ज्यादा आपको चुकाने पड़ेंगे। वाहन की रेंज आप देख सकते हैं वर्तमान में क्या रेट है और नया प्रीमियम क्या भरना पड़ेगा आपको। कारें जो 1000 सीसी तक है, 1500 सीसी तक, और इस तरह से ये जानकारी चार्ट में आपको दिखाई गई है। चलिए तीसरा बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर भी नया नियम लागू होने जा रहा है। बिक्री में मुनाफे पर आपको 30% टैक्स देना ही होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए में बिटकॉइन खरीदा और उसे 12,000 रुपए में बेच दिया, तो ऐसे में उसे 2,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। तो ऐसे में 2,000 रुपए पर 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो कि 600 रुपए होगा। बेचने पर अगर घाटा होता है तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो नए वित्त वर्ष यानी नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों 31 मार्च को बंद हो रही है स्पेशल एफडी स्कीम। सीनियर सिटीजन को अब अधिक ब्याज नहीं मिलेगा। देश के कई बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीम शुरुआत की थी और इसे 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास तौर से इसे बनाया गया था। और ये स्कीम वरिष्ठ लोगों को स्पेशल एफडी पर सामान्य से ज्यादा ब्याज देती है। लेकिन अब इस तरह की जो स्कीम है वो 31 मार्च को बंद हो रही है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि टैक्स ऑन होम लोन यानी 1 अप्रैल से लगेगा होम बायर को झटका। वैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो होम लोन पर 3.5 लाख के ब्याज के भुगतान पर सालाना टैक्स छूट का लाभ का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें अब 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80 EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। होम बायर्स के लिए भी ये झटका ही है। वहीं दोस्तों अपडेट आ रहा है पैरासिटामोल समेत 800 जरूरी दवाइयां हैं वो 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। 10.7%
10% तक के रेट बढ़ जाएंगे। यानी अब दवाइयां भी 1 अप्रैल से महंगी होने जा रही हैं। 800 तरह की कुछ आवश्यक जरूरी दवाइयां हैं जो 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। मतलब कई तरह की ऐसी दवाइयां हैं जैसे बुखार की दवाइयां, संक्रमण, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जीएसटी को लेकर। जीएसटी का भी नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। आपके कारोबार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नए नियम के तहत 20 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को 1 अप्रैल से B2B यानी व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना जरूरी हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 अप्रैल से B2B व्यवसाय के लिए लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। वही दोस्तों बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा बैंक खातेदारों के लिए भी। बैंक ग्राहक ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से इन 2 बैंकों के बदल जाएंगे नियम। दरअसल अगर आप पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक के खातेदार हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अप्रैल में इन दोनों बैंकों के कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक्सिस बैंक में सैलरी या सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी नया नियम लागू होने जा रहा है। चेक के भुगतान को आपको वेरीफाई करना होगा, तो इस तरह से बैंकों के ग्राहकों के लिए भी नियम लागू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। अलर्ट है, ये सुविधा नहीं है तो 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा म्यूचुअल फंड में निवेश। इन्वेस्टमेंट करने वाले, निवेश करने वालों के लिए भी अपडेट है और विशेष रूप से म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी खबर ही है। यानी बाजार नियामक सेबी ने बदलाव करते हुए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अब चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य भौतिक माध्यम से भुगतान को बंद कर दिया है। और बदलाव के तहत अब 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से ही, तो फिर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए केवल आप यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 31 मार्च से चेक और डीडी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की सुविधा बंद होने जा रही है। सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जा सकेंगे। वहीं बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए। पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए भी नया नियम है। नए नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस से सेविंग पर मिलने वाला ब्याज अब नकद नहीं मिलेगा। ये ब्याज खाताधारक के खाते में अब ट्रांसफर किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान कैश में नहीं होगा। अब से ब्याज का भुगतान यानी 1 अप्रैल के बाद खाताधारक के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या फिर बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों पीएफ न्यू रूल को लेकर। 1 अप्रैल से पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। अगर आप कर्मचारी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में आपका अकाउंट है तो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, बड़ी बात है, क्योंकि अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। अब सरकार पीएफ के नियमों में कुछ नए बदलाव कर रही है। 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी दोस्तों बीते साल केंद्र सरकार ने आयकर के नए नियम अधिसूचित किए थे। अब इसके तहत पीएफ खातों को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के कर्मचारी योगदान के मामले में पीएफ आय पर अब कर लगाया जाएगा। और इस नए नियमों का जो मकसद है वो उच्च आय वाले लोगों को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से रोकना है। चलिए अपडेट खबर की और बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में 1 अप्रैल 2022 से नया नियम लागू होने जा रहा है और विशेष करके बसों को लेकर और जो माल ढोने वाले वाहन है उनको लेकर यह नया नियम लागू हो जाएगा। दिल्ली में सरकार जो है वो 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कें हैं वहां पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नए नियम लागू करने जा रही है। और अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो इस तरह के सख्त नियम राजधानी दिल्ली में अब लागू होने जा रहे हैं। सरकार 15 सड़कें सेलेक्ट करेगी जहां पर बसें और माल ढोने वाले वाहनों को लेन का नियम पालन करना होगा। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, बिना ब्याज के वो लोन ले पाएंगे। किसानों को यह बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से है, तो 1 अप्रैल से यह सुविधा भी शुरू हो जाएगी राजस्थान में किसान भाइयों के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक सरकारी स्कीम है हिम केयर योजना, इसमें भी 1 अप्रैल से बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में 1 अप्रैल से बदलाव होगा और इसके तहत 1 अप्रैल से बीमा करवाने के लिए 3 साल के लिए 3,000 रुपए देने होंगे। इससे हर साल परिवार के 5 लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी अब हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। सरकार को एक और 3 साल के लिए प्रस्ताव भेजा गया ताकि लोग 1 या 3 साल में से किसी एक सुविधा का फायदा लें। तो इस तरह की खबरें भी हैं। जनवरी 2019 में यह हिम केयर योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स ने भी एक तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। टाटा मोटर्स ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें यानी कॉमर्शियल व्हीकल के जो रेट है वो 1 अप्रैल से 2 से 2.5% तक बढ़ जाएंगे और ये मूल्य वृद्धि वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने फिलहाल अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाई है। साथ ही अपडेट आ रहा है राजस्थान में 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन, लागू हो जाएगी पुरानी पेंशन योजना। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। सरकार ने इससे पहले इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी घोषणा की थी। तो कर्मचारियों से जुड़ा भी एक बड़ा अपडेट है। तो ये दोस्तों नए नियम, बड़े बदलाव, बड़ी घोषणाएं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। ऐसी
ऐसी काम की खबरों के ताजा अपडेट्स और काम की खबरों के वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।